सत्संग, यहाँ एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहाँ परमपिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहाँ बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं और यहाँ परमपिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहाँ साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहाँ आके अगर राक्षस बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परमपिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है, जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करे उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज़्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, साथ संगत में करता है। असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफ़ी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के ही माफ़ी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले, तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई, कभी भी सत्संग में आओ, मालिक की यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परमपिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शो पीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज़ ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा ज़बरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं, उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई, सत्संग सुनो, अमल किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है।
कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उससे पर्दा कैसे करोगे? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परकच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचदा जदों आप मोहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव के लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियाँ आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढकोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फ़कीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे। सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से इंसान की आत्मा को अलौकिक आनंद मिले, मन को रोकने के लिए यहां से राम नाम का हथियार मिले। सत्संग में आने से इंसान के गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं और आत्मिक शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती हैं, त्यों त्यों मालिक से प्यार बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, इंसान बेफिक्र होकर बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। गमगीन इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान के दिलो दिमाग में जब कोई दुख हो या जब कोई गम हो तो दुनिया रुखी रुखी, सुन्नी सुन्नी लगने लगती है। पर वही इंसान को जब अंदर से खुशी आ जाए तो पतझड़ भी बहार की तरह नजर आने लगती है। तो सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम सवालों का जवाब,
उसे जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुनने से, अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में भी जो बुरे कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्म कंकर में बदलते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। यह 100% सच है। आप जुआरी का संग करो, पत्ते लगाते उसे देखते रहो, उसके बढ़ते हुए पैसे, उसकी बढ़ती हुई ताकत से आप बड़े खुश होते हैं। यार ये तो बड़ा काम आसान है, ऐसे ऐसे करो, पैसे दुगुने तिगुने 4 गुना कई गुना हो जाते हैं। या शराबी का, नशेड़ी का संग करो, वैसे ही दिलो दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो संग चुगलखोर का करो तो चुगली करने की आदत पड़ती है। संग बुरे कर्म करने वाले का करो तो बुरे कर्मों की भावना दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। संत पीर फकीर कहते हैं आप सत्संग करो ताकि परमपिता परमात्मा की बात सुनो, और भगवान की बात सुनने से आपके संचित कर्म कटते हैं, नए अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है और उस परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जिंदगी में अगर भगवान का प्यार हो, सतगुरु मौला राम का प्यार हो, हमें नहीं लगता किसी और नियामत की जरूरत पड़ती है। दृढ़ यकीन, सच्चा प्यार। दुनिया में लाखों लोग ताने मारे, लाखों लोग गलत बोले, पर उसका एक प्यार जिंदगी जीने के लिए और बहार जैसी जिंदगी जीने के लिए काफी है। कई बार आपको कहावत सुनाते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है उसे तूने क्या लेना है। तू ध्यान रख अपने सदगुरु मौला की तरफ, तू ध्यान रख उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब तेरा प्यार उससे बढ़ता जाएगा, जब तेरी मोहब्बत उससे बढ़ती जाएगी, तो दुनिया के कही गई बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, उनकी चुभन महसूस नहीं होगी। दुनिया बहुरंगी है, ये किसी से भी खुश नहीं होती। कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई टॉन्ट कस ही देते हैं। अगर आप सही हैं तो सेवा सुमरण में ध्यान दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे और उनकी कही हुई बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वरना कलयुगी इंसान बड़े सेंसिटिव हैं। जरा सी कोई बात कह दो तो मुंह मोड़ लेते हैं, गुस्से हो जाते हैं। मालिक से जब प्यार होता है ना, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो रखता है, जिस हाल में रखता है, जो उसमें खुश रहते हैं, उनकी हाल और चाल दोनों बदल जाती हैं।
हाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और चाल सतगुरु मौला की तरफ ही चलती है। आप पूछ तो लेते हो तेरा हाल चाल क्या है, खुद को पता नहीं होता मीनिंग्स क्या है। हाल अलग है, चाल अलग है। सो दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं जब आदमी सतगुरु मौला से प्यार करता है। पीर फकीर अगर थोड़ा डांट भी दें, पता नहीं उसमें क्या छुपा होता है। एक आदमी सेवा करता है, दिलो जान से सेवा करता है, पर क्या आप मानते हैं कि सारे उससे खुश हैं? पता नहीं कितने ईर्ष्या वाले बैठे होते हैं। सतगुरु ने उसे दात भी देनी होती है, लेकिन ईर्ष्या वालों को भी शांत करना होता है, तो कई बार वो प्यार की बजाय डांट से ही दातें बख्श दिया करते हैं। पर रूहानियत कोई ऐसी समझ ले फिर तो बात ही क्या। अब अगर प्यार से बोलो तो बड़ा खुश, और डांट दिया तो पूछ टेढ़ी, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान को हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए, पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और जो सेवा करते हैं उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सतगुरु मौला उनका आकाज करेंगे या अल्लाह राम उनका आकाज करेंगे, क्योंकि वो तो बिना सेवा वाले, बिना नाम वालों का भी भला मांगते रहते हैं, और सेवा वालों को तो पता नहीं क्या क्या तोहफे बख्श दे। बस वचनों पे पक्के रहो, सेवा सिमरण करते रहो। ये हो नहीं सकता कि आपको खुशियां ना बढ़े, खुशियां बढ़ेंगी, पर वो कहते हैं ना, जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने खुशियों के लुटाता है। पर जो अजमाने में ही खिसक जाए तो फिर सतगुरु क्या करे? कई होते हैं। सो ध्यान यही रहे कि सत्संग सुन के अल्लाह राम से लिब लगाए रखो, तो राम अजमाते अजमाते भी दया में रहमत से माला माल कर देंगे, अंदर बाहर बहारें ला देंगे। आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार
जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं, पर शायद आदमी सोचे साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली, निंदा, हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद, शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद, शास्त्र, और जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, चारों वेद, पांचवां वेद महाभारत को भी कहा जाता है। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था। आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी मां ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे? वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति?
हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में माँ बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। ये है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है उनमें अवगुण हो सकते हैं तो वो भी आदमी, क्या हुआ अगर मां बाप हैं? उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है। हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे भी। है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी मां है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी मां के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और मां बाप को भी चाहिए बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए। बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का, कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान। और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों उड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए? बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरुजी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक उम्र आती है उसके बाद सन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते। तू जान भाई, तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी, बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान।